2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। ये पीर साहब है, ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम के लिए वोट देंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में कहा, मुझे कहा गया 3 साल मियाँ साहब वजीर आजम, अगले 2 साल आप। मैंने इनकार कर दिया। इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मुझे वजीर आजम बनाएंगे तो आवाम बनाएंगे। पीर पगारा और मौलाना को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। दोनों ज़िमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात पता चल जाएगी। पीपी का वोट लेना है तो सिंध को तरक्याती मंसूबे दो। 4 सूबों में लगने वाली आग बुझाने के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिशों की मज़ाहमत करूंगा। तय हुआ था कोई रहनुमा ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। सरबराह नून लीगी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग और पीपी अरकान ज़ाब्ते की पासदारी करें। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी नुकात तय नहीं हुए। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके। आज के इजलास में पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। साफ नज़र आ रहा है कि MQM पीपल्स पार्टी और PMN मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। सियासी इस्तेकाम जो है, चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। अहम पेशरफ हो गई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उधर पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में पेशरफ। सदर, स्पीकर और गवर्नर्स के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पंजाब में भी मामला तय पाने का दावा। नून लीग बलूचिस्तान में वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। बारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है। इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं की। मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब का दावा। कहा, अवाम ने पीटीआई को 180 नशिस्तें दी हैं। हमारे नंबर पूरे हैं। पता है हाउस के अंदर कैसे अक्सरियत साबित करनी है। इंतखाबात में मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा। कहा, पीटीआई के साथ मदर ऑफ ऑल रिगिंग की गई। बोले, बुहरान का वाहिद हल है फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात से अलग रहें। बैरिस्टर गोहर बोले, हम सिर्फ साफ और शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। छीनी गई नशिस्तें वापस दी जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ना ही फौरी तौर पर मुश्तरका जद्दोजहद नजर आती है। दोनों के दरमियान हाइल पहाड़ अबूर करना आसान नहीं। सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। जिस इलेक्शन पर सवाल उठें उसको कैसे तस्लीम किया जाए।
सियासी इस्तेहकाम किसी जमात की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। नफरत और इंतकाम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम को होगा। रियासत को बचाने के लिए सबका इत्तेहाद ही तमाम मसाइल का हल है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोशिश है पाकिस्तान को मंडलाते खतरात से बचाएं। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान के हल्का PB-12 बोलान से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल मीर आसिम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात कमेटी आज से काम शुरू करेगी। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs के बयानात कलमबंद होंगे। तमाम 6 DROs के भी बयानात लिए जाएंगे। कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी मुद्दई बनेंगे। IG पंजाब पुलिस को भी इंदराज मुकदमा के लिए हिदायत जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराए नहीं, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। लियाकत चट्ठा के बयान और कानूनी चाराजोई बारे तफसीलात। कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे, ना ये किसी स्टेज पर RO हैं, ना ये किसी स्टेज पर DRO हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। नून लीग का निगरान हुकूमत से रियासत के खिलाफ साजिश की तहकीकात का मुतालिबा। मलिक अहमद खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिया। हुकूमत से बगैर सबूतों के जारी कैंपेन पर कार्रवाई का मुतालिबा। मलिक अहमद खान ने कहा मुल्क को आग लगाने का मंसूबा बनाया गया, ये सियासी नहीं बलवाई है। DROs की फैमिलीज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरान हुकूमत क्या देख रही, किस चीज़ का इंतजार है? अता तारा ने दावा किया लियाकत चट्ठा का PTI से राब्ता साबित हो गया। अज़मा बुखारी ने कहा साबिक कमिश्नर और असलम इकबाल के दरमियान राब्ते हैं। पार्टी वाबस्तगी की डेडलाइन खत्म। 8 आज़ाद अरकान असम्बली किसी भी पार्टी की रुकनियत से महरूम। MNA मियां अजहर और 7 अरकान ने सिंध असम्बली शामिल। 54 आज़ाद अरकान की किसी पार्टी में शमूलियत का आज आखिरी रोज़। उधर अली अमीन गंडापुर की दोनों हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नामजद वज़ीर आला KP NA 44 और PK 113 से जीते। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, शानदाना गुलजार का नोटिफिकेशन जारी। सिंध की बागडोर एक बार फिर मुराद अली शाह संभालेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने अहम फैसला कर लिया। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बनेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की अक्सरियती जमात है। इंतखाबात आए और गुजर गए, उसके नताइज में तबसरा जारी है। इस बार इस हल्के के फिर टुकड़े किए गए। खुदा का शुक्र है कि हमने बिला ताखीर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया और हमने उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाली। निकालना चाहते तो 1000 बातें थी। बाज लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी कर गए, जितने मुंह उतनी बातें। कोई जल्दी नहीं की, कोई जज्बाती फैसला भी नहीं किया। एक असूली फैसला है और जब आपने असूली फैसले करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं होती, चंद लम्हों में आप फैसला करते हो। नून लीग गलतियों की निशानदही करके इस्लाह करे। ख्वाजा साद रफीक का पार्टी को मशवरा। कारकुनों से खिताब में कहा नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। पंजाब में नून लीग जीती तो दूसरे सूबों में धांधली नहीं हुई। इदारे और सियासतदान बातचीत करे वरना दुश्मन फायदा उठाएगा। बानी PTI को नफरत की सियासत छोड़ना होगी। एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कहा था वजीर आजम और वज़रा के ओहदे लेने वाला कोई ना होगा। ईवान में किस जमात के साथ इल्हाक किया जाए। PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मुशावरती बैठक। बैरिस्टर गौहर से साहबजादा हामिद रजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई
उमर अयूब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक। मुआहिदे की सूरत में PTI के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। साहबजादा हामिद रज़ा कहते हैं पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहम कौमी शाहराएं बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा से कराची और सिंध को जाने वाली कौमी शाहराएं ब्लॉक। KP जाने वाले रास्ते किला सैफुल्ला और योब के मकाम पर बंद। कोयटा से पंजाब और तफ्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। अवाम ने नस्ली कौम परस्तों को मुस्तरद कर दिया। तमाम शाहराएं खुली हैं। इतवार के बायस ट्रैफिक कम है। हुकूमत उसी को मिलनी चाहिए जिसे आवाम ने मैंडेट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 2024 का इलेक्शन तारीख का आलूदा और बदनाम तरीन इलेक्शन था। कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़मीर का बोझ उतारा है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक दाना है, पूरी देग ही ऐसी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां हुकूमत पहले बनती है, इलेक्शन बाद में होता है। जबरी मुसल्लत करता हुकूमत चलने वाली नहीं होगी। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम की आज तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम, वज़राए दाखिला, वजीर इंसानी हकूक और वजीर दिफा को आज दिन 10 बजे पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाज़याब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। अदालत के पास वज़राए आजम को बुलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स।